नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही युवाओं को 25,000 नौकरियां मिली है और ऐसा यानी कि पहली बार हुआ। हमारे साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुनील खेड़ा जी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सुनील खेड़ा जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। पंजाब केसरी टीवी का मैं चैनल का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दूसरी बार नायब सिंह मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के? ये जो बीजेपी सरकार आने का कारण है, एक तो बच्चों को बगैर खर्ची पर्ची के जो भाई नौकरियां मिली हैं 36 बिरादरी को, ये भी बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। एक सड़कों का देखो आप, स्कूलों को देखो, मंडी का देखो, हॉस्पिटलों को देखो आप, सरकारी जितने भी संस्थान हैं, मैं को इतना उनका सुधारीकरण हुआ, मैं को बल्ले बल्ले की भाई। तो जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी और लोग कह रहे थे भी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो एकदम अचानक सभी का जो सर्वे था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। भाई कांग्रेस सरकार नहीं आई है तो डर बापू बेटे की सरकार है यार। क्यों है उल्टा की यार? भाई ये तो भगवान जाना हो तो ये बात कहते हैं हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस तो कोई जिंदाबाद के नारे में ना सुने, नहीं किसी प्रोग्राम में, अखबार में, टीवी में कहीं ना देखे। भाई ये 36 बिरादरी की सरकार है, इसमें हर जाति के लोगों का बहुत बड़ा सम्मान और सम्मान होता है, इसलिए हर लोगों के दिल में ये की बात है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, ना नौकरियों में, ना कामों में, ना किसी बात की कोई किसी भी दिक्कत नहीं है कोई भी लोगों ने। इसलिए लोगों ने समझ लिया कि बीजेपी सरकार ही सबके लिए अच्छी है। भाई कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर मानते हैं आप? भाई कांग्रेस और बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर तो ये है, उसमें कहाँ नौकरियाँ लगी। इंदिरा लगे का क्या हाल था कांग्रेस राज में, सड़कों बंद क्या अपना क्या हाल था। ये इतने पुल, इतनी सड़कें, बाईपास, मैगूर, बल्ले बल्ले रिश्ता है, मजा आ रहा लोगों का। इसलिए लोगों ने सोचा भी बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को तो वोट देने का कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस का तो अपने आप ही नाश है, अपने आपस की फूट में नाश हो पड़ा कांग्रेस का तो लोगों ने इसलिए निर्णय ले रखा भाई बीजेपी ठीक है, ना खर्ची ना पर्ची। बड़ी बड़ी अच्छी बात है ये, किसी एमएलए मंत्री का बच्चा लगता 10-12 से, किसी का भी, सब मेरिट के आधार पर बच्चे लगे। इससे लोगों ने मन बनाया कि वे बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार जो हरियाणा के अंदर है बीजेपी सरकार है, और देश के लिए सबसे बढ़िया सरकार मोदी सरकार है। भाई बीजेपी सेंटर में मोदी से बढ़िया नेता नहीं है कोई, हर देश डरता है मोदी से, हमारे बीजेपी सरकार से। बड़ा जब बात करते हैं मोदी जी के विदेशों में, हमारे बहुत रिश्तेदार जा रहे, वो कहते हैं बड़ा चौड़ा सीन होता है हमारा जब हम बात मोदी जी के लोग भाषण सुनते हैं, मोदी जी के प्रोग्राम देखते हैं विदेशों में, लोग बैठ के बड़ी ताड़ियां बजाते हैं। कहा अनुका हमारा भी मन बड़ा गर्व से चौड़ा होता है भी देखो भी हमारे मोदी जी बोल रहे देश के प्रधानमंत्री, और ये लोग बड़े मतलब मन से सुन रहे हैं इनकी बात। तो भाई देश को बचाना तो बीजेपी जरूरी है। तो सर एक बात बताइए, कांग्रेस की और बीजेपी, आपने क्या देश को बचाना कांग्रेस जरूरी लानी है, मतलब कांग्रेस भगानी और बीजेपी को जरूरी लाना है, तो कांग्रेस में क्या खर्ची पर्ची चलती थी उस टाइम में? हाँ कांग्रेस में तो सबने पता यार, बच्चे बच्चे ने पता, खर्ची पर्ची चलती थी, मंत्री एमएलए के बच्चे लगा दे, मिनिस्टरों के बच्चे लगा दे। भाई इसमें तो कुछ नहीं ऐसा है। कितने में नौकरियां बिकती थी? नौकरियां बिका थी, वहाँ तो रेट था जो कि बढ़िया रेट था, नौकरी मिल जाती। उसी कारण से तो कांग्रेस हारी। अच्छा। हर वर्ग के जो बच्चे ने नौकरी दी, 25,000 तक मिली नौकरियाँ। सैनी साहब ने कहा था ज्वाइनिंग बाद में करूँगा, पहले नौकरी दूंगा। भाई 25,000 जो मैंने वादा कर रखा, हाँ, तो वो वादा पूरा कर दिया। लाइट देखो ना, गाँव में 24 घंटे लाइट है। शहर में लाइट में कट हो सकता है लेकिन देहात में कट नहीं है, 24 घंटे लाइट है। कांग्रेस ने कहाँ दी? कांग्रेस में तो तीसरे दिन बिजली आ रही थी। गाँवों में इतना बुरा हाल था, बच्चे सारा रात रो जाते पड़े, मच्छर खाओ जाते पड़े। भाई तो इन्हें तो चुनाव में, अभी जब एमएलए के इनके चुनाव लड़ रहे थे, उनका बिल्कुल ये कहना था इस चुनाव में भी अभी पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद दूसरों का। शमशेर गोगी ना कही और कहीं ने तो ना कही बातें हैं, इन बातों का तो फैक्ट पड़ा है। लोग बोलने में तो अपना घर बन रहे बखड़े पहलो, तो इन बातों से उनका भी प्रचार गलत था। यूँ ऐसी उन्होंने बात वैसे एमएलए है गलत है, उसने बात बोलनी नहीं चाहिए थी, शोभा भी नहीं दी बात। बौखला रहे थे लोग, बौखला रहे थे, बिल्कुल ही बौखला रहे थे। ये तो रुका रहे थे तूफान आम दिया रही कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं था भाई। जो गरीब समाज और समाज थे ना, दबा कुचला बेचारे जो परिवार थे, जो इनके बड़े बड़े लीडरों से डरा थे, वो चुपचाप वोट सारे बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे बीजेपी? वो इसीलिए देंगे भी हमारे बच्चे लगाने करे। माना तो एक बल्कि जाट भाई मिला, मैं बोल रहा वोट किसकी देगा भाई, मकानों का मैं तो बीजेपी की दूंगा। मैं क्यों भाई, थारी तो मका उड्डा सरकार है। वो बोल रहा भाई महाराज जिंदगी में कभी बच्चा लगा,
हमारा तो सिर्फ बच्चा बीजेपी में लगा, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। बड़ा मन खुश है बात सुन, मेरा कमाल है भाई। ऐसी बात नहीं, सब लोगों ने वोट दी, 36 बरादरी ने वोट दी भाई साहब। क्या लगता है कि हुड्डा से सभी जो लोग थे, जनता थी प्रदेश की, वो हुड्डा से तंग थी? हुड्डा से तंग थी, जब तो ये नकारा गया, जब तो बेहाल होया भाई साहब, इतना बुरा हाल है कांग्रेस का। यू हुड्डा से तंग थे जब तो थी। तो अब क्या उम्मीद करते हैं नायब सरकार से आप? नायब सरकार से तो ये भाई उम्मीद तो यही है, जो काम है अपना सुचारू रूप से बढ़िया रखो, ठीक नहीं, पार्टी का अपना संगठन है मजबूत करो, भाईचारा बनाए रखो। जैसे नौकरियां भाई दी, आगे भी दो बच्चों को, जो बच्चे पढ़े लिखे मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलना बढ़िया बात है। किसानों का मंडियों में और फसलों का ध्यान रखो, सही टाइम पे बिकनी चाहिए, सही टाइम पे पैसा आना जाना चाहिए। ये है, थोड़ा निर्माण और बढ़िया हो जाए, इससे भी अच्छा हो जाए, बड़ी खुशी की बात है। हल्के में हमारे वैसे पहले भी बहुत बीजेपी राज में बहुत विकास हुआ है और विकास हो रहा है। हमारा MLA विरांग कुमार कश्यप भी बहुत शरीफ आदमी है, बेचारा निहत शरीफ आदमी है। तो तेज गति से विकास कार्य होंगे? बिल्कुल होंगे, बहुत बढ़िया तेज गति से विकास कार्य है, बहुत बढ़िया अच्छे, कि बहुमत से बड़े अच्छे बहुमत से सरकार आई बीजेपी की तीसरी बार। मैं कहूँ भाई साहब रिकॉर्ड टूट जाए के बार, इतनी बढ़िया विकास कार्य होंगे इंदिरा हल्के के अंदर। मारा तो रोक कट जाएगा, काटेगा तो सारे रहने की रोक बढ़िया, पर लेकिन मैं तो कहूँ हमारा इंदिरी का भी वही कट रहा, रोक मजा रहा, बढ़िया सड़कें बन रही, स्कूल, कहीं हॉस्पिटल, कहीं रेस्ट हाउस, बड़े बहुत विकास भाई साहब। गिनवान लगा 2 घंटे लगा, बहुत अच्छे काम हो रहे, बहुत बढ़िया काम हो रहे। और जिस नेताओं ने पार्टी से दगा करी है भाई देखो, चलो पता नहीं उनका क्या कारण रहा है, उन्होंने दगा करी, चलो उनके दिल में क्या बात थी, क्या नाराजगी थी, चले गए, कोई बात नहीं, ठीक नहीं, वो पार्टी चेंज करके, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। होता है तो देखो, ये पार्टी होता है समुद्र में तो ऐसी होता है, कुछ अरे पानी रल रहा, कुछ निकल रहा, निकलने का भी नहीं पता लगता कितना निकल गया, और समुद्र के अंदर पानी कितना डल गया उसका भी नहीं पता लगता, समुद्र में कितना डल गया। पार्टियां तो समुद्र होती हैं सभी, इसमें तो कोई बात नहीं। लोग होते हैं, देखो इतनी बड़ी हरियाणा है, 90 सीटें हैं, 5-4 MLA ऐसे हैं जिनको टिकट मिले, नाराज होकर चले जाते हैं, ठीक नहीं। और जो 5-7 भाग गए, 5-7 उनकी जगह नए आ जाओ, ये तो आना और जाना चले बने रहता है पार्टी के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भाई ऐसी बात नहीं। अभी पहली बार ऐसा हो हरियाणा के अंदर, ये तो सारे देश के अंदर, सभी के अंदर, ऐसे स्टेटों के अंदर होता रहता है। तो इंदिरी का जो चुनाव था बड़ा मतलब देखने के काबिल था, मतलब एक हॉट सीट मानी जा रही थी, और जबकि सबका ये कह रहा था भाई इंदिरी में कांग्रेस भारी मतों से जीता थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब की बार ये बात थी भी मुकाबला जो वे कोई भी बनेगा 1000 वोट से, ये मुकाबला था। अभी सरपंची का इलेक्शन बन गया इंदिरी का, तो भाई 1000-1500 वोट से बनेगा, जो कि इतना आंकड़े का नहीं पता था कि भाई 10-15 हज़ार का आंकड़ा जवाब 15 हज़ार पार हो जाएगा। ये था सी को शायद कोई 500, कोई कहा था 1000 वोट, कोई कहा था 1500 वोट, जो कि भी जीतेगा भाई 1000-1500-2000 वोट तक जीतेगा। लेकिन ये लास्ट वाले दिन का माहौल बदला है भाई साहब, लोगों ने निर्णय लिया भाई ऊपर भी मोदी और नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी। लोगों को मन में बात आई भाई बीजेपी ही ठीक है। जो हरियाणा के अंदर विकास चाहते हो, लोगों का लास्ट वाले दिन मन बदला, वोट डालनी थी। उस दिन लोगों ने सोचा भाई यार ऊपर भी बीजेपी या मोदी सरकार है और नीचे भी वोट बीजेपी को ही देनी पड़ेगी, उससे विकास कार्य बढ़िया होंगे। तो अब मतलब एक गुजरात जैसा मॉडल हो जाएगा हरियाणा में? बिल्कुल गुजरात वाली चीज़ बनेगी, देख लिया बीजेपी नहीं हारती। अगर जो है 9 खर्ची पर्ची चलती रही ना, तो हरियाणा के अंदर मैं तो अंदर बीजेपी हार जाएगी भाई। तो कांग्रेस को नकार दिया जनता ने? बिल्कुल नकार दिया, देख लो ना आप इलेक्शन में क्या रहा, इलेक्शन में क्या रहा, नकार नहीं था आयु। फिर क्या संगठन है उनके पास, जिला अध्यक्ष उनका नहीं उन्होंने बढ़ाया भाई साहब, 10 सालों पार्टी से बाहर रहे, कैम कौन है उनका पदाधिकारी, कोई भी नहीं है। वो डर भूपेंद्र 2 आदमी है बस, और कोई नहीं, किसी को आने दिया ना। तो जिन बड़े लीडरों की सोच है, जब पार्टी ने फिर चले कर दी। चलिए बिल्कुल आपको बता दें, ये वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी के सुनील खेड़ा जी थे। बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पहली कलम से नायब सैनी ने शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार दिया, एक बहुत बड़ा मतलब कार्य किया है। और कांग्रेस के राज में खर्ची और पर्ची दोनों चलती थी, जबकि बिना खर्ची और बिना पर्ची के कोई भी रोजगार नहीं मिलता था। और अब की बार कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी इंदिरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।